रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 2400 रुपए अधिक है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 2400 रुपए अधिक है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसे 300 रुपए का लाभ होता है तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 2400 रुपए अधिक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उसे 300 रुपए का लाभ होता है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सवाल नहीं देखा। कितनी भी परसेंट की छूट दी, इससे क्या मतलब है? अगर उसको 300 रुपए का लाभ है, उसको 300 रुपए का लाभ है और इसका गैप 2400 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां पे डिस्काउंट 2100 का रहा होगा। बोलो रहा होगा या नहीं रहा होगा? और आपसे डिस्काउंट ही पूछ रहा है, लेकिन आप किस में उलझ गए? 25% छूट में उलझ के रह गए, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। कोई सवाल ओरल कर सकते थे, आप ओरल कर सकते थे। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी छोटी छोटी चीजें पहली क्लास में। ये सवाल पे क्या है बस कि आपका दिमाग इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ नहीं है सीपीओ 2024, CHSL 2012, इसलिए आपको लग रहा है पता नहीं मैं क्या नया पूछ रहा हूं। आपको लग रहा है मैं कोई बहुत मुश्किल चीज आपसे पूछ रहा हूं, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं। मैंने तो सिंपल सी बात कही कि भाई रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से जितना अधिक है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी चीज जो सीपी और एमपी से अधिक होगी उसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट, जितना भी होगा प्लस डिस्काउंट। जो सफर है, मैं आपको बता दूं सीपी से जो एमपी तक का सफर है दैट इज प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। अब इसी में प्रॉफिट 300 था तो डिस्काउंट 2100 बच गया, क्योंकि टोटल ये सफर 2400 का था। क्या ये मुश्किल बात थी? क्या ये मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया आपसे? मैं पूछ रहा हूं किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर 400 है और दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल और नेकदिल सवाल है। मैं फिर से कह रहा हूं, बस अंतर इतना है कि मैं बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं और पेपर में ऐसे ही तमाम सवाल पूछे जाएंगे प्री के अंदर भी। बस क्या है कि वहां पे लिखा नहीं होगा, आपने वो सवाल पहले देखा नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। यही चीज मुझे इस बार के मेंस के बैच में ठीक करनी है कि जब कोई नया सवाल जिसको आपने ना देखा हो उसको आप कैसे डील करेंगे, हाउ टू डील दैट सच न्यू क्वेश्चन। भले ही वो मुश्किल नहीं है, आप करके बताइए इस सवाल को।